मैडम, आपका ये शादी समारोह में क्या योगदान रहा? ये जो आज शादी हुई है 17 जोड़ियों की, जिसमें से 9 जो जोड़ियां हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिन्हें दिखता नहीं है, और 8 जोड़ियां ऐसी हैं जो गरीब घरों से हैं, जो लोग अपनी शादी खुद नहीं कर पा रहे थे। तो 4 संस्थाओं ने मिलके आज का कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये 4 संस्थाएं विशेस एंड ब्लेसिंग्स, द वाउज, गुरु नानक गरीब निवाज सोसाइटी और भारत विकास परिषद, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो अभी भोजन की व्यवस्था हुई है, ये भोजन की व्यवस्था किसने ऑर्गेनाइज किया? सबका मिला जुला योगदान है। खाना हमने करवाया था 500 लोगों के लिए, सुबह नाश्ता और अभी फिर लंच। बट कोई भी इवेंट होता है सर, वो सब लोग मिलके ही करते हैं। 17 जोड़ियों की शादी करना छोटी बात नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सबका ही मिला जुला एफर्ट है। अभी भारत विकास परिषद ने बताया कि हम साल भर रजिस्ट्रेशन करते हैं और हर साल एक सामूहिक शादी का आयोजन करते हैं। इस शादी में हम सबको भरण पोषण हेतु जो आवश्यक सामान है वो सामान भी देते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के साथ और क्या क्या समस्याएं आती हैं कि जो ये आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो जी ऐसे हैं कि कोई भी काम करने चलें समस्या तो कोई ना कोई होती ही है। तो इसके अंदर ये होता है क्योंकि सामूहिक विवाह है, 17 जोड़ियां हैं, तो सबकी पहले वेरिफिकेशन होती है कि सही हो रही है, सही लोग आ रहे हैं, कोई भाग के शादी तो नहीं कर रहा, कोई दूसरी शादी तो नहीं कर रहा, उस तरीके की होती है। उसके बाद अब ऑब्वियसली कोविड टाइम्स में तो बहुत बड़ा चैलेंज था, सोशल डिस्टेंसिंग भी चाहिए, मास्क भी चाहिए। लोग आना चाहते हैं बहुत बड़े पैमाने में, बट हम लोग इतना उनको अलाउ नहीं कर पाते। तो चैलेंजेस तो वही हैं, बट अच्छे से हो जाती है। हमारी एक दुल्हन भी आ गई है हमारे साथ, आइए आ जाओ। ये मेरी जो दुल्हन है ये विजुअली इम्पेयर्ड है। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैडम। नाम बताओ। अर्चना। अर्चना है। अर्चना, आप कहाँ की रहने वाली है अर्चना? जी वही, वैसे तो सर हम यूपी के हैं पर यहीं रहते हैं। यूपी कहाँ के? तो कानपुर जी। कानपुर के। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ दिल्ली में ही, पटेल नगर। पटेल नगर। पटेल। भारत विकास परिषद जो ये कैंडिडेट शादी के लिए चुनते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है? उनका क्राइटेरिया सबसे पहले तो हम उनके स्पाउस को नहीं चुनते, वो खुद चुनते हैं। उनके माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए, बिल्कुल बिना रजामंदी के हम शादी नहीं करते। फिर जोड़ा इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपना गुजारा चला सके। अगर कोई जोड़ा कुछ कर ही नहीं रहा, भीख मांग रहा है, तो ऐसे लोगों का फिर परिवार बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। गृहस्थी स्मूथली चले, इस तरह से हम सुनिश्चित करते हैं कि जो जोड़े हैं, जो लड़के हैं, उनके वो सही पात्र हों, कुछ कमा रहे हों, दोनों कमा रहे हों या एक कमा रहा हो, और दोनों का मिलके गुजारा हो जाए, और नाबालिग कोई बच्चा ना हो। ये जो आप शादी करवा रहे हैं, तो इनको शुरू में क्या आप कुछ गिफ्ट स्वरूप दे रहे हैं क्या? हम बहुत कुछ देते हैं इनको, पूरा घर सेट करा के देते हैं। देखिए ये बच्चे बहुत गरीब होते हैं, इनकी कमाई इतनी होती है, फिर झुग्गी का किराया भी देना होता है, शादी कर लेंगे तो झुग्गी में भी रहेंगे, तो ये अपने आप से अपनी गृहस्थी नहीं सेट कराते। जब हमने ये प्रकल्प शुरू किया, हालांकि कई वर्षों से चल रहा है, तो हमने देखा कि ये गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए। ईंधन चाहिए, तो हमने उनको डबल गैस का कनेक्शन करा के दिया, उससे उनके घर बार की भी वेरिफिकेशन अच्छी हो जाती है। फिर एक बेड, गद्दा, बेडशीट, तकिए, एक अलमारी लोहे की सेफ्टी के लिए, एक बॉक्स बेड क्योंकि झुग्गी छोटी होती है, सारा सामान आ जाए, एक सीलिंग फ़ैन, चूल्हा, खाने के सब बर्तन, पकाने के सब बर्तन, 11 जोड़ी लड़की के, 7 जोड़ी लड़के के, उनकी वेडिंग ड्रेस, कुछ ज्वेलरी और बहुत सारे गिफ्ट जैसे आपने देखे हैं, शॉल्स हैं, तमाम सामान यहाँ पड़ा हुआ है। आप देखो हमारा डिनर सेट भी 51 पीसेस का है। मूलभूत ज़रूरत की सारी सुविधाएं आप लोग साथ में देते हैं? जी, मयूर जग तक हम देते हैं, पानी स्टोर करने के लिए, नहाने के लिए। मैंने ही ऐसा सोचा कि अगर मुझे अपनी